हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप देख रहे हैं रेखा क्रिएशन चैनल। आज के वीडियो की जो टॉपिक है वो एक सब्सक्राइबर के कमेंट पे मैंने लिया है। उनका कमेंट था कि मैं ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही प्रॉपर तरीके से करती हूँ और स्टिचिंग भी बहुत अच्छी तरीके से करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे ब्लाउज़ का शोल्डर बराबर गिरता रहता है। मैं कभी भी विदाउट डोरी उसकी फिटिंग नहीं बना पाती हूँ। तो प्लीज़ आप बताइए कि मेरी कहाँ कमी रह जाती है। तो मैं उनसे ये बताना चाहूँगी कि आप ब्लाउज़ की कटिंग भी सीख लिया और स्टिचिंग भी सीख लिया है, तो आपको ब्लाउज़ की छोटी छोटी जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे शोल्डर कैसे जॉइंट करें, अगर डीप गला है तो आपको चौड़ाई कितनी रखनी है गले की, नीचे से कितनी रखनी है, ऊपर से कितनी रखनी है, और उसको जॉइंट कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ब्लाउज़ में मतलब उसकी फ़िटिंग पे बहुत असर डालती हैं। तो मैं एक दिन में तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप लोगों का जैसे जैसे कमेंट आएगा वैसे वैसे मेरा ध्यान जाएगा कि हाँ, ये भी एक कमी है। उस टॉपिक में मैं वीडियो आगे बनाती जाऊँगी। तो मैंने ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। मेरे पास पाइपिंग के लिए छोटे छोटे टुकड़े बचे थे, तो मैं इनको साइड में करती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी पाइपिंग नहीं निकल पाएंगी। तो हम ब्लाउज़ के मैचिंग का ये ब्लैक कलर का कपड़ा लेंगे, जो ब्लाउज़ में प्रिंट है ब्लैक कलर का, तो उसी से हमने मैच करके ये ब्लैक कलर लिया है। ये इसका सीधा भाग है और इस प्रकार से हम खींच के देखेंगे तो ये उरेबी भाग इस प्रकार से आ जाएगा। और पाइपिंग की पट्टी जब आप कटिंग करें तो आपको उरेबी भाग से ही कट करना है। जहाँ से कपड़ा इस प्रकार से खिंचता है वहीं आपको तिरछाई में ही पट्टियाँ कट करनी है, कभी भी सीधे भाग से पट्टी कट नहीं करनी है। इस प्रकार से खींचिए, उरेबी इस प्रकार से जब खींचेगा तो वहीं से आपको पट्टी कट करनी है। पट्टी कट करने के लिए आपको अगर सीधी पट्टियाँ नहीं निकालने आती हैं तो आप स्केल की सहायता से इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पट्टी की चौड़ाई आपको 1 इंच से 1.25 इंच तक रखनी है। तो इस प्रकार से दोनों साइड से हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया लाइन, और इसी पे आपको पट्टी कट करनी है। इसकी चौड़ाई 1 इंच से कम भी नहीं होनी चाहिए और 1.25 इंच से ज़्यादा भी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। तो इतनी हो तो आपकी पट्टी पाइपिंग जो है सही निकलेगी। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग इस प्रकार से सीधे सीधे कर लेंगे। आप लाइन ड्रॉ करके, अगर बिगनर्स हो आपसे सीधी पट्टियाँ नहीं निकलती हैं तो लाइन ड्रॉ करके ही कट करें, टेढ़ी मेढ़ी पट्टी ना कट करें। तो इस प्रकार से मैंने 2 पट्टी कट कर ली। 2 पट्टी के बाद मैंने एक एक्स्ट्रा पट्टी भी कट कर ले रही हूँ। अगर कम होगा तो मैं इसको ऐड कर लूँगी। वैसे मेरा गला छोटा है, आपका गला अगर डीप हो तो आप पट्टी अपने गले के अकॉर्डिंग ही कट कीजिए। तो ये पट्टियाँ हमने कट कर ली है। और उनकी एक प्रॉब्लम और थी कि जब हम गले की आगे से राउंड शेप में कट करते हैं, लेकिन रेडी होने के बाद वो राउंड शेप में नहीं होता है। तो वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि जब आप इस प्रकार से ब्लाउज़ को रेडी कर लिए, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को, तो इस प्रकार से मिला के देख लीजिए। और जब भी आप रेडी करें, ब्लाउज़ रेडी करने के बाद एक बार गले का शेप दोबारा से आपको ज़रूर देना होगा। यहाँ पे आपने हुक हाई की पट्टी जब लगाते हैं तो आपके गले की शेप जो है वो बिगड़ जाती है, प्रॉपर तरीके से राउंड नहीं रह जाती है वो। तो इस प्रकार से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से भी लाइन आप यहाँ से ऐसे लगा लीजिए अपने आइडिया के लिए। दोनों साइड से हमने इस प्रकार से लाइन सेट कर लिया है और इसमें हम फिर से राउंड शेप इस प्रकार से नेक का दे देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अगर हम शेप दे रहे हैं तो हमारा हाफ इंच जा रहा है दोनों साइड से करीब करीब। तो आपका जितना भी जाए इस प्रकार से एक बार चेक कर लीजिए कि हमारा शेप अच्छा है या नहीं, तभी आप पाइपिंग इसमें अटैच कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ही है, हाफ इंच दोनों साइड से जा रहा है। अगर इसी पे हम पाइपिंग अटैच कर देंगे बिना दोबारा से शेप दिए तो ये हमारा राउंड शेप नहीं आता है। आपका गला किसी भी शेप में हो, आप एक बार जॉइंट करने से पहले शोल्डर इस प्रकार से चेक कर लीजिए, हुक हाई की पट्टी बराबर है या नहीं, गले का शेप बराबर है कि नहीं। सारा चेक करने के बाद ही शोल्डर को जॉइंट करके पाइपिंग लगाइए। तो हमने इस प्रकार से दोनों साइड से इसकी हाफ इंच की देखिए फिर से छांट लिए हैं। अब हमारा ये, मैं इसको मिला के दिखा रही हूँ कि इसका शेप राउंड में आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ पे हमने इस प्रकार से सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये हमारा राउंड शेप प्रॉपर तरीके से आ गया है। अब हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे तो ये हमारी अच्छी सी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। बैक पार्ट को हम इस प्रकार से रखेंगे, शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका गला ज़्यादा डीप है, 10, 12, 11 इंच का है, तो आपके शोल्डर की सिलाई कैसी देनी है। अगर छोटा गला है 8 इंच तक, तो आप ऐसे सीधा सिलाई लगा लेंगे। 8 इंच तक है तो सीधी सिलाई आपको लगा लेनी है। लेकिन जब डीप गला है तो आपको ये शोल्डर की सिलाई जो लगानी है, गले के साइड 1/4 इंच इस प्रकार से झुका देना है। दोनों शोल्डर पे आपको ये ऐसे करना है। इससे भी आपको जब शोल्डर गिरने की थोड़ा सा वो चांस है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं मशीन पर। इसके शोल्डर की इस प्रकार से हमने, गला जो है छोटा है तो हम इस प्रकार से सीधी जॉइंट ही दे रहे हैं। आपका गला अगर बड़ा है तभी आपको 1/4 इंच गले के साइड डाउन करना है सिलाई को। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गला अगर आपका 8 इंच तक है तो आपको सीधी सिलाई लगानी है,
8 इंच से ज़्यादा 10 इंच 11-12 इंच है, ज़्यादा डीप है तो आपको 1/4 इंच गले के साइड सिलाई को तिरछा लगाना है। इस प्रकार से हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम पाइपिंग को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए ये हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब हम पाइपिंग को जोड़ेंगे। तो पाइपिंग जोड़ने के लिए हमने, कुछ लोग अलग तरीके से जोड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस प्रकार से बहुत ही ईजी तरीका आपको बता रहे हैं। आपकी पाइपिंग इस प्रकार से रखना है और उसको सीधे रख के इस प्रकार से उस पर प्लस का इस प्रकार से शेप बनाना है। प्लस की तरह रख के इस कोने से उस कोने तक आपको स्टिच लगा लेनी है, ऐसे तिरछी में। तो मैं यहाँ पे ज्वाइंट करके भी दिखा रही हूँ। सारे अपने अपने आइडिया से अलग अलग तरीके से, कुछ लोग पहले कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से फिर ज्वाइंट करते हैं, लेकिन मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बता रही हूँ। आपको प्लस की तरह इस प्रकार से रख के एक कोने से दूसरे कोने तक इस प्रकार से तिरछी सिलाई लगा लेनी है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है आपको कट कर लेना, हल्का सा मार्जिन रखना है। यहाँ पे आपको दूसरी जॉइंट भी लगानी है अगर पाइपिंग में, तो आपको इस प्रकार से कटिंग करने के बाद पाइपिंग को सीधा करना है। उसके बाद प्लस की तरह रखेंगे और फिर सेम वैसे ही जैसे मैंने बताया एक बार, वैसे ही आपको रिपीट कर लेनी है। ज्वाइंट हो जाएगी आपकी पट्टियाँ। इस प्रकार से हम अब ब्लाउज़ में इसको ज्वाइंट करेंगे। इस पट्टी हमारी सीधी हो गई है। अब हम इसको सीधा ऐसे रखेंगे। सीधा साइड हम ब्लाउज से टच करेंगे, मतलब अंदर साइड होगा। इस प्रकार से 1/2 इंच पाइपिंग को बाहर निकालते हुए इसको अटैच करेंगे। एक बार हम सुई को इस प्रकार से गड़ा लेंगे 2-3 कदम चलने के बाद, मतलब ये ज्वाइंट हो जाए, खींचने पे खिसके ना, तब हम इसको खींचेंगे पाइपिंग को। अब हम खींचेंगे तो देखिए हमारा अरेबी कपड़े में पाइपिंग है तो इस प्रकार से खींच रही है और हम इसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए अटैच कर लेंगे। पाइपिंग को हमको खींच के ही लगाना है, आपको इन बात का ध्यान रखना है। कपड़ा आपका सेम लूज में रहेगा, वैसे कोई खिंचाव नहीं देनी। पाइपिंग को आपको खींचना है, खासकर जहाँ ब्लाउज की, जहाँ गले की गोलाई हो और शोल्डर पे, इस प्रकार से आपको खींचना है। तभी आपके गले में जो है टाइटनेस आएगी और जो गला आपका गिरता है, खिसकता है, वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग को इस प्रकार से खींचकर ज्वाइंट किया है। तो आगे आपको पूरे नेक में इसी प्रोसेस से ज्वाइंट करना है पाइपिंग को, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पाइपिंग खींचकर ही ज्वाइंट करना है। जैसा आप देख पा रहे हैं पाइपिंग मैं पूरी तरह से इस प्रकार से खींच रही हूँ। यहाँ पे देखिए राउंड है, तो राउंड पे भी हम इस प्रकार से खींच के ही लगाएंगे और पूरे नेक में हम बराबर ऐसे ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए पाइपिंग को ज्वाइंट कर लेंगे। लास्ट तक हम इस प्रकार से लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे पाइपिंग फोल्ड करने के लिए। अब हम इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जहाँ ज़्यादा मार्जिन हमको दिखेगा उसको हम इस प्रकार से छांट लेंगे, खासकर शोल्डर वगैरह पे। और 1/2 इंच का दोनों साइड हम मार्जिन पाइपिंग में रखेंगे। छोटे छोटे पूरे गले में हम इस प्रकार से कट मार देंगे, खासकर जहाँ पे राउंड शेप लिया है गला आगे पीछे दोनों साइड, वहाँ पे हम ज़रूर लगाएंगे इस कट को। और कट लगाने के बाद देखिए ये गला हमारा इस प्रकार से एकदम सीधा हो गया। अब हम इसको एक फोल्ड पाइपिंग को इस प्रकार से दे देंगे। इस प्रकार से हम एक फोल्ड दे देंगे। ऐसे फोल्ड करके पूरे नेक पे हम स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से देखिए फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और ये जितनी मोटी आपको पाइपिंग रखनी है उतनी पतली मोटी आप यहाँ से फोल्ड करके निकाल सकते हैं। एक बार फिर से ऐसे हम फोल्ड करेंगे, फिर फोल्ड कर लेंगे और ये देखिए हमारी पतली सी पाइपिंग, जैसे आपको निकालना हो जितनी मोटी पतली आप यहाँ से निकाल सकते हो। आगे एक बार हम इसको पक्का कर लेंगे, 2-3 बार सिलाई रिपीट करके, खुलने का डर न रहे। और इस प्रकार से हम स्टिच लगाते जाएंगे। मैं इसको जूम करके भी दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम पाइपिंग के ऊपर हमारी स्टिच नहीं होनी चाहिए। कपड़े और पाइपिंग के बीच में एक जहाँ सिलाई जाती है गड्ढे सा एक वो शेप बनता है, उसी में आपकी सिलाई आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको बराबर पाइपिंग फोल्ड करते हुए निकाल लेनी है। देखिए इस प्रकार से आपको जितना मोटा या पतला पाइपिंग रखना है आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग इस प्रकार से फोल्ड लेते हुए बराबर में पाइपिंग निकाल लीजिए। तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से पाइपिंग निकल जाएगी। अगर आप इस प्रकार से पाइपिंग को देखिए, दोनों साइड से फिनिशिंग रहेगी, पीछे की साइड से भी आगे की साइड से भी प्रॉपर तरीके से ये हमारी पाइपिंग निकलेगी इस प्रकार से। और यहाँ राउंड पे भी आपको कोई मतलब पाइपिंग उल्टने की या फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस प्रकार से ये हमारी पाइपिंग रेडी होगी। गाइस वीडियो में आपको कहीं पर भी अगर डाउट हो तो मैंने अपने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
मैं अपने वीडियो के सारे कमेंट रीड करती हूँ और उसके रिप्लाई भी देती हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना देती हूँ। तो आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट करके देखिए। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कटिंग या फिर जैसे बिगनर्स हैं तो आप स्टार्टिंग के स्टेज में हैं तो आप मेरे रेखा क्रिएशन चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप डिज़ाइन देखना चाहते हैं, बाजू डिज़ाइन, गले की डिज़ाइन, प्लाजो की डिज़ाइन, किसी भी चीज़ की डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो वो मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेखा ट्यूटोरियल्स नाम से है, आप उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर मेरी डिज़ाइन की वीडियो अपलोड होती है और इस पर मैं बिगनर्स को जैसे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो या फिर कटिंग से रिलेटेड ज़्यादातर ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी पाइपिंग निकाल ली है। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे चैनल पे इस प्रकार की वीडियो अपलोड होती रहती हैं जहाँ बिगनर्स को ढेर सारी हेल्प मिलती है इस चैनल पर। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो ये हमने लास्ट टाइम में इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। अगर आपको बीच में कहीं पर भी जो हमने स्टिच जैसे लगाई थी एक बार पाइपिंग में फोल्ड करके, तो कहीं कहीं अगर आपको स्टिच दिखे, ये हमारा जैसे ब्लैक है धागा, हमारा ब्लाउज कलर का है तो दिखने लगता है। अगर आपका सेम धागा होगा तो नहीं पता चलेगा, तो आप उसको खींच के निकाल सकते हैं सुई वगैरह से, क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। तो ये देखिए हमारी इस प्रकार से पाइपिंग बारीकी से निकल गई है। और पूरी फिनिशिंग के साथ हमने थोड़ा सा मोटा ही रखा है इस पाइपिंग को, क्योंकि ये थोड़ा एजेड लेडीज़ का है, उन्होंने ऐसा ही पसंद किया है। तो इस प्रकार से देखिए राउंड शेप में बिल्कुल हमारा नेक बनके ये रेडी हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। अगर किसी अदर टॉपिक पे भी आपको वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरे चैनल पे आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिलता रहे। अब हम फिर मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।